अभी हमारे देश की ना रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए, क्योंकि हथियार खरीदने के लिए एक तो दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है हथियारों को लेकर। तो वो सब जरूरत को देखते हुए ना हमारे देश में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस एरो स्पेस इंटीग्रेटेड एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की शुरुआत किया गया है। और ये जो फैक्ट्री है ना वो औद्योगिक गलियारी वहाँ के, जिसमें से लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट शामिल है, ये इसमें शामिल रहेगा और लाइन से यही शहरों में सब इंटीग्रेटेड जो फैक्ट्री इसकी लगेगी। दोस्तों अभी तक इस टाइप की जो फैक्ट्रियां थी हथियारों की फैक्ट्री, वो हमारे देश के केरला के तिरुवनंतपुरम में, महाराष्ट्र के नागपुर में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में और पिनाली में ही लगती थी। लेकिन अब लखनऊ में ये रक्षा मतलब पूरा प्रणाली को और इस टाइप की फैक्ट्रियों को बनाने के लिए लगभग 80 हेक्टेयर जमीन को मतलब अभी तक अधिग्रहित कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये जमीन फ्री में दी गई है। और दोस्तों ये भी निर्णय किया गया है कि लखनऊ इतना ज़्यादा हाईटेक रक्षा के लिए हथियार बनाएगा कि इसमें अभी एकदम हल्के हथियार जो कि एकदम तुरंत धर से ट्रक पर लादे लेकर चल गए और काम चालू। हल्के तो रहेंगे ही रहेंगे, हल्के के साथ साथ एकदम अगली पीढ़ी मतलब नेक्स्ट जनरेशन के हथियार यहाँ बनाई जाएगी। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे कि इसके लिए कितना खर्च आएगा, दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए खर्चे का प्रावधान रखा गया। अगर दोस्तों देखा जाए तो अभी जो रफाल जो विमान मंगाया गया है वो एक विमान की कीमत ही लगभग 2200 कुछ करोड़ रुपए की पड़ जाती है। और दोस्तों अगर इसकी मारक क्षमता की बात की जाए ना तो ये 400 किलोमीटर तक की दूरी में मार कर सकता है। और दोस्तों अगर इसकी स्पीड देखा जाए तो इसका स्पीड 3430 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि एक बार अगर चल गया तो इतना स्पीड है कि दुश्मन को बचने का मौका नहीं देगा। और दोस्तों अगर इसकी वजन की बात किया जाए तो इसका वजन 1260 किलोग्राम है और ये भारत के DRDO और रूस की संयुक्त परियोजना है। और अगर इसमें भारत की हिस्सेदारी ज़्यादा है, भारत की हिस्सेदारी की बात किया जाए तो 50.5% है और रूस की हिस्सेदारी 49.5% है। और दोस्तों अगर इसको लॉन्च करने की पोजीशन की बात किया जाए तो ये जमीन से भी, समुद्र से भी और हवा से भी, तीनों में से किसी भी जगह से लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करता है, मतलब एक बार चल गया तो दुश्मन को इसको रडार में पकड़ने में ही समय मतलब बहुत लग जाएगा और तब तक अपने निशाने पर अपना काम कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।